हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम केस पढ़ेंगे। केस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। पहले हम नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वह नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग, तो राम इसमें क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। काउ इट ग्रास, काउज इट्स ग्रास, तो जो काउज है ये क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। ही रीड्स इन क्लास 6, ही क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। यहाँ राम, काउज और ही क्रमशः इज, ईटिंग, इट और इट्स क्रियाओं के सब्जेक्ट हैं। अतः राम, काउज और ही नॉमिनेटिव केस में है। अब ऑब्जेक्टिव केस का हम डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में प्रयुक्त रहता है, तब वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इट्स राइस, राइस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। सी लव्स मी, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। आई एम गोइंग टू हिम, हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। अब तीसरा क्या देखेंगे हम? पोसेसिव केस। व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोसेशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पोसेसिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, तब उक्त नाउन या प्रोनाउन को पोसेसिव केस में होना समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राम्स काऊ, तो राम्स क्या है? पोसेसिव केस में है। ही इज सोहन्स ब्रदर, सोहन्स क्या है? पोसेसिव केस में है। सी इज माई सिस्टर, माई क्या है? पोसेसिव केस में है। दिस इज हिज कैट, हिज क्या है? पोसेसिव केस में है। नोट मैंने बनाया समझने के लिए। ये नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में रहे, उसका रूप नहीं बदलता, लेकिन पोसेसिव केस में इसके रूप में परिवर्तित होता है। नोट 2 है, प्रोनाउन के तीनों केस के रूपों में भिन्नताएं होती हैं, जिन्हें हम एक सारणी से समझ सकते हैं। अब नॉमिनेटिव केस है, पोसेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। पोसेसिव केस के दो भाग होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो आई का पोसेसिव केस माई ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और माइन प्रोनाउन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। वी का आवर पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। यू हो जाएगा। यू का योर, योर्स, यू। ही का हिज, हिज, हिम। सी का हर, हर्स, हर। और इट का इट्स होगा, इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस इट होगा। दे का देयर, देयर्स, देम होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम बिट्स श्याम, तो राम क्या है? नॉमिनेटिव केस है। श्याम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। सी इज माई सिस्टर, सी क्या है? नॉमिनेटिव केस है। माई सिस्टर पोसेसिव केस में है। इट वॉज फॉर देम, इट क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। मोहन्स फादर ऑलवेज हेल्प मी, मोहन्स क्या है? पोसेसिव केस में है। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ही रोट अ लेटर एस्टरडे, ही क्या है? नॉमिनेटिव केस में। लेटर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। द हैट इज ऑन द टेबल, टेबल क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। हैट क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। दीज बुक्स आर माइन, माइन क्या है? पोसेसिव केस में है। दिस इज फॉर रवि, रवि क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। नाउन से पोसेसिव केस बनाने की विधि। कैसे हम नाउन से पोसेसिव केस बनाते हैं? प्राणीबोधक सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर हम पोसेसिव नाउन बनाते हैं। जैसे राम की किताब, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस लगा के राम्स बुक हो जाएगा। लड़की की गुड़िया, द गर्ल्स डॉल हो जाएगा। राजा का पुत्र, द किंग्स सन। गाय का दूध, द काउस मिल्क। मनुष्य का जीवन, मैंस लाइफ। जिस प्राणीबोधक प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता, उसके अंत में एस जोड़कर पोसेसिव केस बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,